आराम से बनने वाला एक मफलर या इसी डिज़ाइन का स्टोल या शॉल बनाएं। सुंदर और एकदम सरल डिज़ाइन है। आप एक बार ज़रा सा इसको देखेंगे, शुरू करेंगे और बस फटाफट आप शॉल, मफलर या स्टोल बना सकते हैं। नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए, ये लगभग 8.5 इंच 9 इंच के आसपास है। तो आपको कितना बड़ा रखना है ये आप तय करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 62 इंच 62 इंचेस इसकी लंबाई है। ये जो हमने लंबाई नापी है, और ये जो झालर है ये अलग से है, मतलब 62 इंच यहाँ से यहाँ तक 62 इंच है और झालर अलग से हैं। झालर कितनी लंबी है वो देखिए, ये लगभग 4 इंच दिखाई दे रही हैं। तो 10 इंच लंबी ऊन काटेंगे तब आपकी इतनी बड़ी झालर आएगी। इसका जो वज़न है ये 200 ग्राम के करीब ऊन लगी है। नॉर्मल ऊन है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी बड़ा छोटा हो जाएगा तो ऊन कम ना पड़े, इसलिए आप थोड़ी ज़्यादा ऊन लेकर ही शुरू करें। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। तो आइए सबसे पहले हम झालर लगाने का तरीका देख लेते हैं। बाद में मैं कई बार भूल जाती हूँ ये सारी छोटी छोटी बातें बताना। तो मानिए हमने ये 10 इंच की लंबी ऊन काट ली है। अब ये कितनी मोटी करनी है ये आप अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। यहाँ मैं 6 ऊन ली हैं, ये मैंने 6 ऊन लेकर, और इसको हमें जहाँ भी डालना है, जैसे मैं इधर से डालना चाहती हूँ तो ये मैंने निकाला इसको, और इसके अंदर से ये जो सब हैं इनको पकड़कर और इसको हम ऐसे खींच लेते हैं। तो अब आप देखिए, समझिए, एक तो ये रूप है, इसको हम उल्टा मान सकते हैं, और एक ये है, ये सीधा वाला है। इसका यहाँ देखिए ये सीधा वाला आया, तो इसलिए हमको उल्टे और सीधे का ध्यान रखना है। अगर हमको, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, इसमें डालना है, अब सीधे की तरफ इसको बनाना है, तो हम यहाँ से इसको डालेंगे और आप क्रोशिया की मदद से आराम से ये बना सकते हैं झालर। ये देखिए, ये हमने खींचा तो अब हमारा ये सीधापन इधर आ गया। तो जैसा इस साइड में हमारा सीधापन अगर यहाँ पर है, तो दूसरी साइड में भी हमको इधर ही सीधापन रखना है। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो झालर की बात हो गई। आइए अब हम डिज़ाइन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह दुहरी ऊन करके हम फाउंडेशन चेन डालेंगे, और ये हम थोड़ी लंबी ऊन छोड़ देंगे, ये हमारी झालर में चली जाएगी। हमारा थोड़ा सा काम बच जाता है। क्रोशिया आप अपने हिसाब से लीजिए। ये 2 mm का है क्रोशिया मेरे पास जो है अभी। क्रोशिया आप अपनी ऊन के हिसाब से मीडियम साइज का ले सकते हैं। ये जो हमको चेन बनानी है ये एक समान टेंशन की बनानी है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दुहरी ऊन से हम जितनी भी चौड़ाई रखने वाले हैं उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेन बना लीजिए कि डिज़ाइन डालने के समय कम ना पड़े, और जो एक्स्ट्रा होती हैं उनको हम उधेड़ सकते हैं। लास्ट में 2 चेन एक्स्ट्रा बच गई तो वो आसानी से उधेड़ी जा सकती हैं। तो इसलिए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेन बनाकर फिर मिलते हैं आपको। तो देखिए, ये हमारी जितनी चौड़ाई है लगभग इसके बराबर हमने चेन बना ली है। अब हमको शुरुआत करनी है पहली लाइन की, तो हम दूसरी ऊन को छोड़ देंगे। अब हम सिंगल ऊन से ऊपर की बुनाई करेंगे। साइड में हम, ये तो हमारी डबल ऊन की ही चेन गई। अब हम सिंगल ऊन से 3 चेन बना रहे हैं, 1 2 और 3। अब इसके बाद हम यहाँ पर पहली वाली जो डबल ऊन की चेन है इसको भी छोड़ दिया। दूसरी वाली में हम एक डबल क्रोशिया, अगली वाली में एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से हम टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस 3 चेन को मिलाकर वो हमारे 6 हो जाएंगे। 3 हमने बना लिए, ये हमारा हो गया चौथा, 4th, और ये हमारा हो गया 5वां। इस तरह से ये हमारे 6 चावल हमने मान लिए। अगर आप चाहें तो इस साइड की चेन को एज की तरह मानकर छोड़ सकते हैं। 6 चावल आप अलग से बना लें। अब हम आगे चल रहे हैं। एक चेन ली हमने, नीचे की एक चेन छोड़ी, ये हमने एक चेन छोड़ दी नीचे, और अगली चेन में एक चावल,
उससे अगली चेन में एक और चावल, और तीसरे चेन में तीसरा चावल। 3 हमने ये चावल या डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन छोड़ दी। ये हम अभी फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। एक चेन बनाई, नीचे एक चेन छोड़ी, और हम फिर से 3 डबल क्रोशिया 3 चेन में बना रहे हैं। 1 2 और 3। फिर से एक चेन ली हमने। और अगर हमको ऐसा लगता है कि देखिए खिंचाव ठीक आ रहा है, कभी कभी अगर कुछ गड़बड़ी है तो हम बिना चेन छोड़े, यहाँ पर जैसे ये थोड़ी बड़ी चेन है तो हम चेन नहीं छोड़ रहे, नीचे अगली ही चेन में हम पहला डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, और उससे अगली तीसरी में तीसरा। तो इस तरह से हमने बनाया और ऐसे देखा तो हमारा खिंचाव ठीक है। ये थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हमको करते रहना पड़ता है, देखते रहना चाहिए हमको। फिर हमने एक चेन बनाई, अब नीचे की एक चेन छोड़ दी हमने, और अगली वाली चेन में एक चावल, उससे अगली वाली में दूसरा, और तीसरे वाले में तीसरा। इस तरह से कर रहे हैं हम। मैं मिलती हूँ थोड़ा सा और बनाकर आपको, फिर मिलती हूँ। अब देखिए ये हमारी ऊन का अंतर है, ये नॉर्मल ऊन है और ये है ब्राइल ऊन, पतली वाली ऊन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन डालना पड़ा इसके बराबर करने के लिए। तो ये मैं करते हुए आई यहाँ पर, और अब मैंने एक चेन बनाई है, और आखिरी में जैसे हमने राइट साइड में 6 चावल का 6 डबल क्रोशिया का बॉर्डर लिया है, ये वाला जो बॉर्डर है, आप इसको बढ़ाना या घटाना आप कर सकते हैं, ये तो आपकी इच्छा है। फिलहाल मैं आपको जो सैंपल में दिखा रही हूँ, तो ये उल्टे हाथ की तरफ लेफ़्ट साइड भी हमको 6 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो हम यहाँ पर आए और हम यहाँ पर आकर, ये मेरे टोटल अभी 3 हो चुके हैं, ये मेरा हो गया चौथा, 4th, यहीं पर मैं 5th ले रही हूँ, बड़ी चेन थी ये, और ये मैंने 6th छठा ले लिया। तो ये यहाँ पर मेरी सिर्फ एक चेन एक्स्ट्रा हुई, तो मैं इसे आपको उधेड़ कर दिखा देती हूँ कि हम कैसे, अगर हमारी चेन ज़्यादा है तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको उधेड़ दिया, और यहाँ पर हमको गांठ लगानी है तो हम गांठ लगा सकते हैं। इसको ऐसे खींच के निकाल देंगे और इसको टाइट कर देंगे, तो ये हमारा एक समान हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा चेन है ये हमारी बराबर हो गई। अब हम ऊपर चलेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और ऊपर आएंगे। अब ये आपकी इच्छा है कि इसको आप बाउंड्री माने या इसको एक चावल, तो फिलहाल मैं इसको एक चावल ही मान लेती हूँ। और अगले वाले चावल में जो अगला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर मैंने एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके ऊपर में एक और, तो जो नीचे मेरे 5 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मेरा साइड का बॉर्डर हो जाएगा इस तरह से। ये साइड का बॉर्डर हो गया हमारा, 6 हमारे हो गए। अब इसके बाद हम डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। एक चेन ली हमने, और ये जो हमारा एक चेन की जगह है इसमें जाकर हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये हमारा एक क्लस्टर जैसा हो गया, फूल जैसा हो गया। फिर हमने एक चेन ली, और ये जो अगली वाली हमारी एक चेन की जगह है यहाँ पर जाकर हम एक बार लिया, ऊन लपेटी, दूसरी बार लिया, इन दोनों को मिलाकर बंद किया, और यहीं पर फिर दोबारा एक बार लिया और ये हमने दोबारा लिया। इस तरह से ये यहाँ पर हमने 2 तरह के हम बना रहे हैं। ये हमारा प्लेन चावल वाला है और ये हमारा पफ स्टिच जैसा है। फिर से एक चेन ली, अगली वाली जगह में हम नॉर्मल डबल क्रोशिया कर रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से एक चेन ली, यहाँ पर पफ स्टिच वाला करेंगे, ऊन लपेटी, यहाँ से घुसाया निकाला एक बार, ऊन लपेटी, फिर से घुसाया निकाला दूसरी बार, 2 बार करके हम पफ बना रहे हैं। ये बन गया। फिर से ऊन लपेटी, यहाँ से निकाला, फिर से ऊन लपेटी, यहाँ से निकाला, दोबारा 2 बार निकाल के फिर उसको हम बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बार हमारा पफ स्टिच का बन रहा है और एक बार हमारा नॉर्मल
डबल क्रोशिया का 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह से हमने लिए। तो यही हम दोहराएंगे 1 चेन अगली वाली जगह में। यहाँ पर हमको बनाना है पफ स्टिच वाला। ये 2 बार लेकर ये बनाया, फिर से दोबारा लिया, ये बनाया। अब 1 चेन और यहाँ पर हम बना रहे हैं नॉर्मल चावल वाला। 1 2 1 चेन, 1 और 2, फिर से 1 चेन और इस वाली जगह में हम बनाएंगे पफ स्टिच। तो हमारी जितनी भी गैप हैं उनको हम बारी बारी से एक बार पफ स्टिच से और 1 चेन और यहाँ पे हमने बनाया नॉर्मल डबल क्रोशिया वाला 2, 1 चेन और हमारे 2 चावल। अब हमको 1 चेन लेकर साइड का बॉर्डर बनाना है। ये हमने लिया और साइड का बॉर्डर बना लिया। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप आराम से कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। बस एक बार आप तय करिए। ये हमने तय करा है 6 चावल का बॉर्डर है। तो देखिए ये जो हमारी पुरानी 3 चेन है ना, उसके अंदर से मैं ले रही हूँ। आखिरी वाला जो मेरा डबल क्रोशिया है मैंने वहाँ से लिया, मेरी सीध ठीक जा रही है बस, और कोई कानून नहीं है। कानून एक होता है कि दिखाई देना चाहिए ठीक। तो ये किनारी हमारी ठीक दिखाई दे रही है। 3 चेन बनाई हमने, इसको छोड़ दिया और अगले वाले चावल के ऊपर हमने 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने बॉर्डर मान लिया। अब उसके बाद हम 1 चेन बना रहे हैं और ये जो हमारा फूल था जिसको हमने ना बनाया था चावल वाला, इसके अंदर हमने डाला और फिर वहाँ वही स्टिच रिपीट करना है। ये हमको 2 हमने चावल बनाए, 1 चेन और 2 चावल इसी जगह में। ये जो गड्ढा है ना, गैप है, 1 चेन स्पेस जो है, फिर से 1 चेन ली और ये जो 2 पफ स्टिच हैं हमारे, इनके बीच में जाकर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 पफ स्टिच और ये दूसरा वाला। तो देखिए अब आपको समझ में आने लगा। साइड का बॉर्डर करना है, डबल क्रोशिया चावल वाले फूल के ऊपर फूल जाना है और पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच जाना है। 1 चेन ये साइड में है। बस इतना सा ये डिज़ाइन है, बेहद ही आसान है। मैं 1-2 लाइन बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन दिख रहा है। ब्राइलोन ऊन है इसलिए ये हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ा, डिज़ाइन ज़्यादा डालना पड़ा। और अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ये जब लास्ट में आए हैं 1 चेन बनाई है तो यहाँ पर हमको ये 1 2 3 4 5 6 ये गिनती गिन लेनी है। ये हमारा 1 है, ये हमारा दूसरा है, यहाँ पर कम नहीं करेंगे हम। ये हमने तीसरा बनाया, ये चौथा, 4 हमारे हो गए, 4, ये हो गया हमारा 5th। ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक और बनाना है 6ठा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी साफ किनारी बनकर तैयार है। एक विशेष बात जो आपको याद रखनी है, जब आपकी लंबाई पूरी हो जाए, जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, उसके बाद आखिरी एक लाइन ये आप सिंगल क्रोशिया करके इसकी बनाएं। तो जैसे हमने शुरुआत में डबल ऊन से चेन बनाई है और वो किनारी हमारी थोड़ी मोटी आ रही है, तो जब आप इसको इस तरह से लास्ट में आखिर में सिंगल क्रोशिया से कर देंगे तो ये किनारी भी थोड़ी अच्छी दिखेगी। अब यहाँ 1 चेन की जगह है तो यहाँ पर हमने 1 बार करा, फिर यहाँ पर 1 बार करा, यहाँ पर 1 बार करा। इसमें हम ना करना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं आगे हम बढ़कर। तो इस तरह से देखना सिर्फ ये है कि लाइन हमारी सीधी रहे। तो जब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर हम झालर लटकाएंगे तो इसका लुक भी अच्छा आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझना है और इस तरह से आप अपनी चीज़ को
सुंदर बना सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका मफलर बनाएं, आप इसका शॉल, स्टोल, पोंचो कुछ भी बना सकते हैं। सुंदर आसान डिज़ाइन से हम सुंदर सुंदर चीज़ें बनाएंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।